नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थ सूत्र अपरनाम मोक्ष शास्त्र नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास् तेषां वचोऽनुसारमासाद्य श्रीमद् उमा स्वामी आचार्य देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासयत्थं गणकरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमगो वयं शिरसा इच्छाइवन्ते सुदभक्तिकाउ सगोको दशालुचिम अंगो भंग पहिने पाहुने पर्यम्मि सुत परिमाणी हूँ को गए चूलिया चेउ सुत थे चुइदम कायम सयानी कालमुंची में पूजे में वंदामि नमनसामि दुखो को कमको वो इलाओ सुगैम नम समाई मुंडम जिन्गुण संपत्ति वो मज्जम नमोस्तु प्राणिक्षी स्वाध्याय विलायम सकल कर्म चार्दम भापूजा वंदना स्तव समितम श्री आचार्य भक्ति का सुगम करो। शुद्ध जलधि पारगेभ्या स्वपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या शक्ति सुगुण समज्ञे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रहे कुशले धम्मायरि सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन या तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जन्म मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुः शीलप्रावरणा गुणप्रकरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा क्रीणन्तु मां साधुः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका ईशाई वंते आयरी भक्ति का उसको को दशालोचिम समनानु समदंसन समचरजुताणम पंचविहाचारणम आयरियाणम आयरादि सुदनानोपदेशाणम वज्जायाणम तीरण गुण पालन रयाणम सबसावनम सायनिच कालवंचे पूजे वंदावन मनसामि दुखो को कमको वैलाओ सुगैगम नम समायुन्नम जिनुन संपत्ति को मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूप्रताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। ये उमा स्वामी आचार्य महाराज का तत्वार सूत्र, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है। इसके एक एक अध्याय को अपन रोज समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के
53 सूत्र हैं 10 अध्यायों में, और 10 अध्यायों में विषय क्या है? तो 7 तत्वों का प्ररूपण है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में जीव तत्व का प्ररूपण है, 5वें में अजीव तत्व का है, 6वें में आश्रव का है, आश्रव का है, फिर उसके बाद बंध और संवर, इन दोनों का 8वें में वर्णन है, और फिर 9वें में निर्जरा का और 10वें में मोक्ष का। इस तरह से 10 अध्यायों में ये 7 तत्वों का प्ररूपण किया है। पहले अध्याय में अगर अपन गौर से देखेंगे तो जीव तत्व में भी जीव के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है या कि जैन फिलॉसफी क्या है, ये विशेष रूप से इसमें है। दूसरे अध्याय में जैन बायोलॉजी है अगर अपन गौर से देखेंगे तो। तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय में कॉस्मोलॉजी का वर्णन है। 5वें में तो एकदम फिजिक्स है, एटम और एटॉमिक एनर्जी, किस तरह से आज उन सब चीजों के बारे में खोजें हो रही हैं और हमारे आचार्यों ने कैसे उन सब के लिए सूत्र के रूप में दे दिया था। इस तरह मैंने कई बार सोचा कि 10 अध्यायों में आज वर्तमान में जितनी भी फैकल्टीज हैं वो सब के बारे में और जानकारी 10 अध्यायों में अपन को प्राप्त होगी अगर उस दृष्टि से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मंगलाचरण में क्या लिखा? मोक्ष मार्गस्य नेतारम। मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, यानी जो मोक्ष मार्ग का प्ररूपण करने वाले हैं, उसके नायक हैं। और मोक्ष मार्ग का नायक कोई ऐसे ही नहीं हो जाता। भेदतारम कर्म भूभ्रताम, जिसने कर्म रूपी पर्वत को भेदन कर दिया है, अर्थात कम से कम 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है, तब जाकर के वो मोक्ष मार्ग के नेता कहलाएंगे। और ज्ञातारम विश्व तत्वानम, और जैसे ही कर्मों को नष्ट करते हैं तो उन्हें सारे लोक में चराचर जितने भी पदार्थ हैं वे सब उनके ज्ञान में स्पष्ट झलकने लगते हैं। यही उनकी सर्वज्ञता कहलाएगी। या दूसरे तरह से कहें कि वे आत्मा को जानने लगे हैं, इसलिए सर्वज्ञ हैं। जो अपने आत्मा को जान लेता है उसको मानो कि सब कुछ जान लिया, इस अपेक्षा से भी सर्वज्ञ हैं। ऐसे भगवान को स्मरण करके जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जिन्होंने कर्मों के पर्वतों को भेदन कर दिया है और जो सर्वज्ञ हैं, उनको हम प्रणाम करके क्यों प्रणाम कर रहे हैं? वंदे तद्गुण लब्धे, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए उन्हें प्रणाम करके और ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। ये ग्रंथ का मंगलाचरण है। फिर इसके पीछे एक घटना छिपी हुई है तत्वार्थ सूत्र के पीछे, कि किसी ने ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग ऐसा लिखा, तब उसमें सम्यक शब्द जोड़ने वाला कोई एक व्यक्ति था। तब उसके लिए फिर पूरा का पूरा शिवभूति या इसी तरह का कोई शिव कुमार नाम का व्यक्ति जो मुनि बनकर के फिर उमा स्वामी महाराज ने उसके लिए ये पूरा का पूरा तत्वार्थ सूत्र का प्ररूपण किया। ऐसी एक घटना भी इससे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहला सूत्र दिया, वह जो सम्यक दर्शन है वो कितने प्रकार का है? तन्निसर्गाद अधिगमाद वा, वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार से हो सकता है। उसके भेद प्रभेद तो बहुत हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होगी तो 2 तरह से हो सकती। तन्निसर्गाद अधिगमाद वा, बिना किसी उपदेश के बाय नेचर वह सम्यक दर्शन हो सकता है, और उपदेश पूर्वक भी वह सम्यक दर्शन हो सकता है। उपदेश के ढंग अलग अलग हो सकते हैं। किसी को बहुत ज्यादा समझाने पर होगा, किसी को थोड़ा समझाने पर, किसी को जरा सा इशारा करने पर होगा। गाय रास्ते में खड़ी है, मुनि महाराज निकले और उसके भीतर क्षण भर को ये लगा कि वास्तव में यही मोक्ष मार्ग है, वास्तविकता तो यही है, यही सच्चा मार्ग है। हो गया सम्यक दर्शन। उसको किसी स्कूल में अनार का सीखने नहीं जाना है। हाँ,
इस तरह भी उपदेश मिल सकता है, जरा सा किसी इंडिकेशन से भी हमें सम्यक दर्शन होता, और बाय नेचर हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। हमारे भीतर अपने अंतरंग के परिणामों के कारण कर्मों का क्षय क्षयोपशम उपशम हो जाता है, वह बिना किसी उपदेश के हुआ है। हालांकि अधिगमज और निसर्गज दोनों में अंतरंग के जो कर्म हैं उनका क्षय क्षयोपशम उपशम अनिवार्य है, लेकिन एक में बिना किसी उपदेश के है इसलिए उसको निसर्गज कहते हैं, एक में उपदेश मिलने पर हुआ है इसलिए उसे अधिगमज कहते हैं। इस तरह से दो प्रकार से हमें सम्यक दर्शन उत्पन्न हमारे भीतर हो सकता है। ये बात तीसरे सूत्र में कह दी गई। फिर तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन आपने कहा था, तो उसमें तत्व क्या है? तो जीवा जीवा श्रोबंध संबंध निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व हैं। उनका स्वरूप अपन उसी समय जब अपन तत्वार श्रद्धान समझ रहे थे तो अपन ने समझ लिया कि ये 7 तत्व इस प्रकार के हैं। अब आचार्यों ने सम्यक दर्शन और इन 7 तत्वों को समझने के कितने उपाय हैं, हम कैसे इस चीज को समझें, तो उसके उपाय बताने के लिए 3 सूत्र लिखे हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा प्रमाण नैरधिगमा 4 लिखे, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या से क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। इन 4 सूत्रों में सम्यक दर्शन और तत्व आदि का ज्ञान हासिल करने की विभिन्न विधियां बताई। नाम स्थापना, जैसे कि किसी में वो गुण ना हो और फिर भी हम उसका एक कोई संज्ञा या नाम रख देते हैं अपना व्यवहार चलाने के लिए, उससे भी हम जानते हैं अशोक को बुलाओ, तो अब सामने वाले को जानकारी हो गई कि अशोक को बुलाओ ऐसा कहा गया है। कौन अशोक है? वैसे तो होना ये चाहिए कि शोका ना विद्यते यश सा शोका, जिसको कोई शोक नहीं हो वो अशोक कहलाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये तो सिर्फ नाम है, उसे शोक भी हो सकता है, उससे दुख भी हो सकता है, पर हमारा काम तो चल जाएगा। अकेले अशोक कहने से हम ट्रेस कर लेंगे उस व्यक्ति को 100 लोगों के बीच में कि ये है अशोक। ये ज्ञान हो गया कि नहीं? ये ज्ञान प्राप्त करने की एक विधि है। फिर स्थापना, ये सब क्या है? इसको किसने कह दिया कि पेन है? बस हमने मान लिया ये पेन है, ये घड़ी है। हमने इन सब चीजों में उस चीज की अपनी बुद्धि में उसके साथ एक मेक कर लिया है कि यह चीज यह है। जैसे कि मूर्ति में हमने महावीर स्वामी ऐसी स्थापना कर दी, तो अब वो मूर्ति नहीं रह गई, वो हमारे लिए महावीर स्वामी हो गए। उसके माध्यम से हम स्थापना के माध्यम से भी भगवान से परिचय प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? हम स्थापना के माध्यम से चीज से परिचय प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं नहीं? बस ये स्थापना भी हमें ज्ञान प्राप्ति में एक कारण है। व्यवहार हमारा इससे आसानी से चल जाता है। और द्रव्य उसे कहते हैं कि जो आगामी काल में होने वाली स्थिति है या कि पहले हो चुकी है, उसको वर्तमान के साथ टैली करके और फिर कहना, ये कहलाता है द्रव्य निक्षेप। जैसे कि सेठ जी के छोटे से बेटे को भी, चूंकि वो आगे सेठ होगा इसलिए अभी से कह दिया सेठ जी आ गए, छोटे सेठ जी हैं। अभी तो उसको भान ही नहीं है कि सेठ किसे कहते हैं, पैसे होंगे जब होंगे, अभी तो उसको इस चीज का कुछ ज्ञान ही नहीं है, पर फिर भी वो सेठ का पुत्र होने से सेठ कहला रहा। या कि कई बार ऐसा होता है कि रिटायर हो जाने के बाद भी, जैसे कोई चीफ इंजीनियर है और रिटायर हो गया, फिर भी वो क्या कहलाएगा? चीफ इंजीनियर है। ये क्या चीज है? इस तरह जो हम व्यवहार करके उस चीज को जान लेते हैं, इसे कहते हैं द्रव्य निक्षेप। इसके माध्यम से भी हमने जान लिया व्यक्ति को, वस्तु को। फिर एक है भाव निक्षेप, जो जिस स्थिति में है उसकी उस वर्तमान पर्याय के अनुसार ही उस चीज को जानना, ये कहलाता है भाव निक्षेप। जैसे कि कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है तो उसको कहेंगे सेवक, कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है तो उसे कहेंगे पुजारी। इस तरह हम उस व्यक्ति को जानते हैं कि नहीं जानते? भैया पुजारी जी हैं। अब पुजारी जी जब पूजा करेंगे तब कोई व्यक्ति उनको पुजारी कहेगा,
लेकिन कोई कोई स्थिति ऐसी भी हो सकती है जिसमें कि हम जब वो खाना खा रहे हैं पुजारी जी, तब भी उनको पुजारी कह के बुला सकते हैं। ये द्रव्य निक्षेप है। अभी पूजा का कार्य नहीं कर रहे हैं, पर करते हैं वे पूजा का कार्य, इसलिए जब नहीं कर रहे हैं तब भी उनको हम पुजारी के नाम से जान सकते हैं। बस ये प्रक्रिया है जानने की। 4 प्रक्रियाएं हो गई, नाम के द्वारा, स्थापना के द्वारा, उसकी पूर्व या की आगामी पर्याय की अपेक्षा और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा हम इस तरह से चारों विधियों के द्वारा उस वस्तु को आसानी से जान सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि प्रमाण नयैरधिगमा, जो ज्ञान होता है वो 2 प्रकार से होता है, प्रमाण और नय के द्वारा। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण समग्र वस्तु के जानने का नाम है। वस्तु को उसकी समग्रता में, उसकी टोटलिटी में जानने का नाम प्रमाण है, और वस्तु को पार्शियली, रिलेटिवली जानने का नाम नय है। जब हम किसी वस्तु को उसकी समग्रता में, उसकी पूर्णता में जानते हैं, तब वो कहलाएगा प्रमाण। और जब हम वस्तु के किसी एक अंश को सापेक्ष रूप से कथन करके जानते हैं या कथन किए जाने पर जान पाते हैं, उसे कहते हैं नय। प्रमाण तो है समुद्र और नय है लहरें। प्रमाण तो है वृक्ष और नय है उसकी शाखाएं। प्रमाण तो है सूर्य और नय है उसकी किरणें। ठीक इस तरह से इन दोनों के माध्यम से अपन जानते हैं। जैसे कि सपोज करें अपन बैठे हैं, इतने सारे लोगों को, इस हॉल को, इसमें जो कुछ भी है अपन जान रहे हैं कि नहीं? बस ये जो अपन ने जान लिया, लेकिन अब कह नहीं सकते पूरा का पूरा। जब भी कहें, प्रमाण के द्वारा जाना जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। नय के द्वारा जाना जाता है और कहा भी जाता है। कहा कैसे जाएगा? जब भी कहा जाएगा तो सापेक्ष रूप से कहा जाएगा। यह बेटा है, पिता की अपेक्षा से है, इसलिए हमने बेटा कहा, ये बेटा है। हाँ, किसी न किसी का पिता की अपेक्षा कहा जा रहा है। फिर थोड़ी देर में, नहीं ये तो भाई है, इसके मायने हैं, ये भाई की अपेक्षा से कहा जा रहा है कि ये भाई है। ये सब कथन करने की जो पद्धति है वो है नय। इसके माध्यम से भी हम जानते हैं। और वैसे तो हम समग्र पूरी वस्तु को भी जान सकते हैं। सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशः नयः। जब हम समग्र वस्तु को जानते हैं उसे प्रमाण कहते हैं। जब वस्तु के एक अंश को सापेक्ष रूप से जानते और कहते हैं तब उसे कहते हैं नय। ये दोनों पद्धतियां हैं हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए। सम्यक दर्शन और 7 तत्वों को जानने की यह पद्धति है। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः, ये 6 और तरीके हैं जिनसे कि हम वस्तु को जान सकते हैं। जैसे कि निर्देश, डिस्क्रिप्शन कर दें किसी चीज का तो उसको जाना जा सकता है, डिस्क्रिप्शन से जाना जा सकता है, निर्देश से जाना जा सकता है। जैसे सम्यक दर्शन को जानने के लिए सम्यक दर्शन का स्वरूप जानना जरूरी है, तो सम्यक दर्शन का स्वरूप जान करके हम सम्यक दर्शन को जानते हैं, ये निर्देश हो गया। स्वामित्व, सम्यक दर्शन के बारे में और कुछ जानना हो तो क्या जानना पड़ेगा? ठीक है, सम्यक दर्शन का स्वरूप तो समझ में आ गया, लेकिन सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, किसको होता सम्यक दर्शन? कहते भाई जीव को होता है। अब लेकिन जीव तो बहुत हैं, तो सम्यक दर्शन संगी पंचेंद्री को ही होगा। चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन जब भी होगा तो संगी पंचेंद्री को ही होगा। जीवों में भी कितना डिवाइडेशन कर दिया, पर सामान्य रूप से क्या कहेंगे? स्वामी कौन है? जीव। चारों गतियों के जीव सम्यक दर्शन के स्वामी हैं। ये हमने और विशेष जान लिया। अब हमें मन में आया कि ठीक है, सम्यक दर्शन का ऐसा स्वरूप है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये भी जान लिया हमने। और हमने ये भी जान लिया कि जीव उसका स्वामी है। अच्छा ये तो बताओ कि ये होता कैसे है? तब फिर बहिरंग निमित्त भी है और अंतरंग निमित्त भी है। इसी को कहते हैं साधन। साधन मतलब वैकास, किस कारण से होगा? तो अंतरंग में दर्शन मोहनी कर्म का क्षय क्षयोपशम, ये कारण बनेगा। और बाह्य में जिनेंद्र भगवान के बिंब का दर्शन, जिनवाणी का श्रवण, जाति स्मरण, ये मनुष्यों के लिए बनेगा। देवों के लिए अलग बाह्य निमित्त बनेंगे, तिरंज के लिए अलग बाह्य निमित्त बनेंगे, नारकी के लिए अलग बाह्य निमित्त बनेंगे। तो बाह्य निमित्त
ये बनेंगे और अंतरंग निमित्त क्या बनेगा, इस तरह की जानकारी ये सब साधन के अंतर्गत आएगी। इस जानकारी से हमने और सम्यक दर्शन के बारे में हासिल कर ली जानकारी। फिर कहते हैं कि आपने ये तो बता दिया, पर ये सम्यक दर्शन कहां पर रहेगा? तो कहते कि जहां पर जीव हैं, तो फिर सब जीवों को तो होता नहीं। आप कह रहे थे संगी पंचेंद्री, तो कहते हाँ भाई, त्रस जीवों को ही होता है, ऐसा मोटा हिसाब कर लो तो त्रस नाली इसका स्थान हो गया। वैसे तो सम्यक दर्शन का आधार जीव है, लेकिन वह सम्यक दर्शन, वह जीव कहां कहां रहता है, तो त्रस नाली में ही त्रस जीव हैं, इसलिए पूरी त्रस नाली ही सबस्ट्रेटम हो गई सम्यक दर्शन का आधार। की कहां है सम्यक दर्शन? कहते त्रस नाली में। वैसे तो जीवों के होता, जीव ही आधार है, पर जीव तृष्णाली में रहते हैं, इसलिए तृष्णाली को भी आधार मान लिया। ये इस तरह से हमने और सम्यक दर्शन की जानकारी हासिल कर दी। कहती ड्यूरेशन कितनी है, एक बार हो जाए तो कितने समय तक रहेगा? भैया उपसम सम्यक दर्शन अगर हुआ है तो अंतर्मूर्त के बाद नीचे आना पड़ेगा। शयोपसम सम्यक दर्शन है तो 66 सागर चलेगा। क्षायक सम्यक दर्शन है तो एक बार होने के बाद फिर छूटता नहीं है, अनंत काल तक चलेगा। इस तरह से हमने उनका ड्यूरेशन भी, ये इतनी जानकारी हमें सम्यक दर्शन के बारे में हो गई कि नहीं? हमने उसका डिस्क्रिप्शन जान लिया, उसका ऑनरशिप किसको मिलेगी, उसके कॉज क्या हैं जिनसे कि वो उत्पन्न होगा, उसका सबस्ट्रेटम क्या है, और उसका अपना जो ड्यूरेशन है वो क्या है, और उसके डिवाइडेशन कौन से, कितने तरह का हो सकता है। तो कहते सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है, उत्पत्ति की अपेक्षा से निसर्गज और अधिगमस 2 प्रकार का है, कर्मों के क्षय शयोपसम और उपशम की अपेक्षा से 3 प्रकार का है, और जितने जीव हैं उतने प्रकार का सम्यक दर्शन है। इस तरह से जो है हम सम्यक दर्शन अकेले के बारे में जानना चाहें तो इतनी चीजें हम इस विधि के द्वारा जान सकते हैं। इसी को और डिटेल में, इतने से काम नहीं चला तो उनने थोड़ा और डिटेल कर दिया। पहले प्रमाण और नय के द्वारा बता दिया, फिर उसमें और डिटेल कर दिया। अब और डिटेल कर रहे हैं कि सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत तेईस। एक उदाहरण समझाऊंगा और सारी चीज क्लियर हो जाएगी। घबराना नहीं कि बड़ा कठिन है, ऐसा नहीं। कठिन तो प्राप्ति करना कठिन है, समझना कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। ये तो शयोपसम का काम है। थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, अभ्यास करेंगे तो समझ में आएगा। एक उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। सत के मायने है एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस अस्तित्व जिसको कहेंगे। सत किसी भी चीज का होना। जब वो चीज होएगी नहीं तो उसके बारे में जानेंगे कैसे? तो उसका होना जरूरी है। जानने के लिए उस चीज का होना, उसकी प्रेजेंस जरूरी है, उसकी एग्जिस्टेंस जरूरी है। तो सबसे पहले सत, फिर संख्या। हम जिस चीज के बारे में जानते हैं तो उसकी क्वांटिटी भी जाननी जरूरी है, उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी अपनी क्वांटिटी संख्या, वो कहां पर है, उसका क्षेत्र, और कहां तक रहेगी, कब, कहां कहां रहेगी, ये इसको बोलते हैं स्पर्शन। त्रिकाल गोचरम स्पर्शनम। पहले कहां थी, आगे कहां रहेगी, वर्तमान में जहां पर है वो तो प्लेस कहलाएगा, वो तो क्षेत्र कहलाएगा। स्पर्शन आगे और पीछे, और फिर कितने समय तक, टाइम क्या है उसका, और इंटरवल क्या बनेगा बीच का। जब जैसे सम्यक दर्शन कोई ले लो, सम्यक दर्शन है कितने प्रकार का है ये भी जान लिया, कहां कहां मिलेगा, पहले कहां था, आगे कहां तक चलेगा, काल की अपेक्षा से कितने काल तक रहेगा, कौन सा सम्यक दर्शन, एक जीव की अपेक्षा से और बहुत सारे जीवों की अपेक्षा से, ये सारी चीज, और अंतर बीच में गैप कितना पड़ेगा, एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद दूसरी बार कब सम्यक दर्शन होगा, ये जानकारी भी हासिल करनी जरूरी है। अगर सम्यक दर्शन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो उसको भी बताते हैं कि अंतर के माध्यम से जानते और भाव के माध्यम से किस सम्यक दर्शन में किस तरह के भाव होंगे, ऐसा जान सकते हैं। 3 अवस्थाएं हैं, एक क्षयोपशमिक है, एक औपशमिक है और एक क्षायक। क्षायक सम्यक दर्शन में क्षायक भाव, उपसम सम्यक दर्शन में औपसमिक भाव, और क्षयोपसम सम्यक दर्शन में क्षयोपसमिक भाव। ये भाव की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की जानकारी हो गई। अल्प बहुत, कौन से सम्यक दृष्टि कितने हैं, रेसिप्रोकल, उनका अपना अनुपात कितना रहेगा, सबसे कम कौन से हैं, तो उपसम सम्यक दृष्टि सबसे कम है, उससे असंख्यात गुणे संसार में रहने वाले चौथे गुण स्थानवर्ती क्षायक सम्यक दृष्टि हैं, उससे असंख्यात गुणे क्षायोपसमिक सम्यक दृष्टि हैं, उससे अनंत गुणे सिद्ध भगवानों को भी क्षायक सम्यक दर्शन है। तो अनंत हैं क्षायक
जो सिद्ध हैं वे। इस तरह से एक अल्प बहुत कहलाता है। अल्प बहुत मतलब रेसिप्रोकल कम, क्या कहेंगे उसको, कंपेरिजन, उनको कंपेयर कर रहे हैं अपन। अब एक उदाहरण ले लें, मान लो आपको कोई चीज लेनी है, आपको पेन खरीदना है, अपन दुकानदार के पास जाते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। दुकानदार वो एडजेल वाला पेन मिलेगा क्या? हाँ है। तो देखिए ऐसा है कि हमको अब वो एडजेल का यूज करते हैं, इसलिए हम कोई कंपनी का वो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप ये समझे कि एडजेल का ही क्यों कह रहे हैं। और वो अपने पास में वैसे ही रहता है, वो बार बार देखने में आता है तो ध्यान आ गया। तो वो एडजेल वाला पेन है क्या आपके पास? हाँ है। तो देखिए ऐसा नहीं, हमको एक वेग नहीं चाहिए, हमको बहुत चाहिए। आपको ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, संख्या हमको बहुत सारी संख्या में चाहिए, बहुत अच्छा है। तो क्या आपकी इसी दुकान पे मिलेगा? हम वैसे 10 किलोमीटर दूर रहते हैं उधर मानसरोवर में, क्या वहां भी आपका कोई दुकान है क्या? वहां पर मिल सकता है क्या? हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। हाँ वहां भी मिल सकता है, हमारी एक दुकान वहां पर भी है। देखिएगा लेकिन ऐसा है कि क्या हम कभी इस शहर से बाहर जाएंगे तो क्या वहां भी आपकी इस कंपनी का हमें सामान मिल जाएगा? हाँ वहां भी मिल जाएगा, हमारे डीलर वहां पर भी है। ये स्पर्श हो गया, एक मोटा हिसाब है। क्षेत्र तो जिस दुकान पर हम खड़े हैं वो, और दूसरी जगहों पर जहां पर उसकी ब्रांचेस हैं वो सब स्पर्शन। फिर अच्छा एक चीज और बता दीजिएगा कि आपके यहाँ पर मिलता तो है, लेकिन कब से कब तक आपकी दुकान खुली रहेगी अगर हमें लेना हो तो देखिए इतनी ये तो ठीक, बहुत अच्छा है कि आपकी दुकान तो हमारे टाइम से ठीक खुली रहती, लेकिन एक चीज और बताइएगा कि किस दिन बंद रहती टोटल? हाँ अंतर भी तो पता नहीं, तो हम उस दिन आए बेकार में परेशान हो तो इंटरवल, अब उस दिन तो हमारी बिल्कुल क्लोज रहती है। ठीक है, तो देखिएगा ये सब बातें तो हो गई, लेकिन आपका रेट क्या है? इकट्ठा लेना है, देखिए इकट्ठे लेने में तो आपका कुछ ना कुछ तो भाव अलग होगा, आपके रेट अलग होंगे। रेट के मायने भाव भी है, अपने यहाँ तो परिणाम है, वहां भाव के मायने रेट है। आप कितने में लगाएंगे तो वही तो जानते हैं अपन, और फिर बाद में कहते हैं कि देखिएगा ये जो रिफिल वाले हैं वो इतने रख दीजिएगा, ये इंक वाले इतने रख दीजिएगा, ये जरा हाँ ये इतने रख दीजिएगा, ये 4 प्रकार के पैक कर दीजिए। हो गया अल्प बहुत। रेसिप्रोकल, ये इतने, ये इतने, ये इतने, ये इतने। इस तरह से हमने किसी भी चीज के बारे में, ये तो बहुत सांसारिक सी चीज है, ऐसे ही अपन 7 तत्व और सम्यक दर्शन आदि पर भी इसको घटित करके देख सकते हैं। ये 8 ही चीजें हैं जिनके माध्यम से हम सारी चीजों को जान सकते हैं, या एक चीज के बारे में सारा कुछ जान सकते हैं। इसके उपाय इतने हैं। अब कहते हैं कि जानने के लिए 5 ही ज्ञान हैं। प्रमाण 5 प्रकार का है। ज्ञान या प्रमाण कहो, बात एक ही है, वह 5 प्रकार का है। मति श्रुता अवधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, यह 5 प्रकार के ज्ञान हैं, इसे ही प्रमाण कहते हैं। अब पूरी चर्चा प्रमाण की चलेगी, सिर्फ एक सूत्र आखिरी में बोलेंगे और वो होगी नए की चर्चा।